क्या वाकई ईरान ने अमेरिका के सबसे घातक ड्रोन को आसमान में ही खत्म कर दिया है? क्या दुनिया के सबसे एडवांस निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन MQ-9 रीपर को अब भेदा जा सकता है? अगर ईरान का दावा सच है तो क्या ये सिर्फ एक ड्रोन के गिरने की घटना है या फिर अमेरिका की सैन्य ताकत को खुली चुनौती? एक ऐसा ड्रोन जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा ऑपरेटर उड़ाता है, जो 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो कुछ घंटे नहीं बल्कि लगातार 24 घंटे से ज्यादा आसमान में रह सकता है और जो पल भर में मिसाइल दागकर पूरे ऑपरेशन का रुख बदल सकता है। दुनिया जिसे MQ-9 रीपर के नाम से जानती है, यानी मौत का सौदागर। लेकिन अब ईरान का दावा है कि उसने इसी मौत के फरिश्ते को अपनी नई एयर डिफेंस तकनीक से ढेर कर दिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि मध्य पूर्व के आसमान में ताकत का संतुलन बदल रहा है। आखिर क्या है ईरान का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम जिसे अराश-ए-कमांगीर कहा जा रहा है? क्या ये सचमुच इतना आधुनिक है कि MQ-9 रीपर जैसे अत्याधुनिक ड्रोन को भी निशाना बना सके? MQ-9 रीपर आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? और अगर ईरान ने वास्तव में इसे मार गिराया है तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की वॉर टीम और अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे ईरान के उस रहस्यमयी एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी कहानी, MQ रीपर की असली ताकत और उस दावे के पीछे छिपी भू राजनीतिक लड़ाई जो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि कभी युद्ध सिर्फ जमीन पर लड़े जाते थे, आज जंग आसमान में हो रही है और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ईरान ने सचमुच अमेरिका के आसमान के शिकारी को शिकार बना दिया है? सबसे पहले जानिए MQ-9 रीपर क्या है। MQ-9 रीपर अमेरिका का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। इसकी खासियत भी समझ लीजिए। MQ-9 रीपर ड्रोन 40,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, 24 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है, निगरानी और हमला दोनों कर सकता है, हेलफायर मिसाइल और स्मार्ट बम ले जाने में सक्षम है और कीमत लगभग $30 मिलियन प्रति ड्रोन है। MQ-9 रीपर को क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है? जब अमेरिका किसी आतंकवादी ठिकाने पर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर सटीक हमला करता है तो अक्सर उसके पीछे एक नाम होता है, MQ-9 रीपर। इसे दुनिया के सबसे सफल और घातक सैन्य ड्रोन में गिना जाता है। ये सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि मिसाइल और बम से हमला भी कर सकता है। इसी वजह से इसे हंटर किलर ड्रोन कहा जाता है। MQ-9 रीपर को कब बनाया गया? MQ-9 रीपर को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स ने विकसित किया। पहला परीक्षण उड़ान 2 फरवरी 2001 को हुई। साल 2007 में अमेरिकी वायुसेना में आधिकारिक रूप से ये शामिल हुआ। इसे पुराने MQ-1 प्रेडेटर के उन्नत संस्करण के रूप में बनाया गया था। MQ-9 रीपर ड्रोन में AGM-114 हेलफायर मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट प्रिसिजन हथियार, सेंसर हाई रेजोल्यूशन कैमरे, रडार सिस्टम और रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन, यानी ये दिन रात खराब मौसम में भी दुश्मन की निगरानी कर सकता है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल कहां किया? अफगानिस्तान। MQ-9 रीपर का पहला युद्धक इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ। 2007 में इसने पहली बार हेलफायर मिसाइल दागकर लक्ष्य को नष्ट किया। बाद में तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ हजारों मिशन किए गए। इराक युद्ध में अमेरिकी सेना ने इसका व्यापक उपयोग किया। ये सड़क किनारे लगाए गए IED, आतंकवादी ठिकानों और विद्रोही समूहों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल हुआ। सीरिया। ISIS के खिलाफ अभियान में MQ-9 रीपर अमेरिका का प्रमुख हथियार बना। ड्रोन ने निगरानी और सटीक हमलों दोनों में अहम भूमिका निभाई। यमन और सोमालिया। अमेरिका ने अल-कायदा और अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ लक्षित हमलों में इसका इस्तेमाल किया। अफ्रीका में समुद्री डकैती रोकने और आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी के लिए भी रीपर तैनात किए गए। ईरान और खाड़ी क्षेत्र। हाल के वर्षों में फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी निगरानी अभियानों का ये प्रमुख हिस्सा रहा है।
अमेरिकी वायुसेना के अनुसार रीपर ने अफगानिस्तान और इराक में लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स चलाकर युद्ध की रणनीति बदल दी। अमेरिका को ऐसा ड्रोन चाहिए था जो लंबे समय तक हवा में रह सके, दुश्मन पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर फौरन हमला भी कर सके। अब समझिए, अमेरिका के इतने खतरनाक ड्रोन जिससे अच्छे अच्छे देश खौफ खाते हैं, उसे ईरान ने मार गिराया है, वो भी ईरान के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ने। ईरानी डिफेंस सिस्टम का नाम है अर्श-ए-कमांगीर। अर्श-ए-कमांगीर ये ईरान का एक नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे खास तौर पर ड्रोन और स्टिल्थ लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया। इसका नाम फारसी पौराणिक नायक अराश के नाम पर रखा गया है, जिसे ईरानी इतिहास में एक महान धनुर्धर माना जाता है। इस डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या बताई जा रही है? ईरान का दावा है कि स्टील्थ डिटेक्शन कैपेबिलिटी है। ये सिस्टम कम रडार सिग्नेचर वाले लक्ष्यों को पहचान सकता है। ड्रोन किलर सिस्टम है। इसे विशेष रूप से ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों के खिलाफ डिजाइन किया गया है। मोबाइल प्लेटफॉर्म भी है। पूरे सिस्टम को ट्रकों पर लगाया जा सकता है, जिससे इसे जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है। ये ईरान के बड़े एयर डिफेंस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसमें रडार, मिसाइल, बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल है। MQ-9 को मार गिराना इतना बड़ा मामला क्यों है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ईरान ने MQ-9 गिराने का दावा किया है और कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, लेकिन अमेरिकी सेना ने हर मामले में इन दावों की पुष्टि नहीं की है। इसलिए विशेषज्ञ अभी भी सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि हाल के महीनों में ईरान ने कई MQ-9 ड्रोन मार गिराने के दावे किए हैं, जिससे ये संकेत जरूर मिलता है कि उसकी एयर डिफेंस क्षमता पहले की तुलना में ज्यादा सक्रिय और प्रभावी हुई है। अमेरिका के लिए क्या संदेश है? अगर अर्श-ए-कमांगीर वास्तव में उतना सक्षम है जितना ईरान दावा कर रहा है, तो इसका मतलब है अमेरिकी ड्रोन मिशनों का जोखिम बढ़ेगा। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज क्षेत्र में निगरानी अभियान मुश्किल हो सकते हैं। ड्रोन युद्ध के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका को अधिक स्टिल्थ और उन्नत ड्रोन तैनात करने पड़ सकते हैं। ईरान का नया अर्श-ए-कमांगीर एयर डिफेंस सिस्टम अभी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन MQ-9 रीपर जैसे हाई टेक ड्रोन को मार गिराने के दावों ने ये जरूर दिखाया है कि आधुनिक युद्ध में अब सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि ड्रोन और उन्हें रोकने वाली एयर डिफेंस तकनीक भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी आकाश ने। कैमरा के पीछे मेरे साथी विमल, मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।